Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So yes, in this video we are going to discuss about observation questions. Okay, so let's begin. Our first question is, now first of all open your observation books, page number 5, and here we go to our first question. Define material heritage. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मटेरियल हेरिटेज क्या होता है, चैप्टर जब स्टार्ट किया था. सो मटेरियल हेरिटेज इंक्लूड्स ऑल हिस्टोरिकल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन फिज़िकल फॉर्म इवन टुडे. वो सारी हिस्टोरिकल चीज़ें, प्राचीन चीज़ें जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं फ़िज़िकल फॉर्म में. फ़िज़िकल फॉर्म मतलब कि हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगी? मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स. ठीक है, बुक्स भी आ जाएंगी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसके बाद आर्टिफैक्ट्स. एवरीथिंग इज विल कम अंडर मटेरियल हेरिटेज. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 2, फिल द टेबल बिलो अबाउट एनी 4 फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. हमने 4 इंडियन मॉन्यूमेंट्स लेनी है, कोई भी उनका टाइम पीरियड लेना है, and one unique feature we need to write here. Okay, so first we are going to take Taj Mahal. Taj Mahal was built in 17th century. कौन सी सेंचुरी में बिल्ट हुआ था? yes, 17th century. और इसका यूनिक फीचर सोचो क्या होगा? yes, it is made up of white shiny marble. और या फिर हम बोल सकते हैं it was built by Shah Jahan in the fond memory of his beloved Mumtaz Mahal. Yes, and we can also write it as a World Heritage Site by UNESCO. ठीक है, any one from these you can write here. Next is Jantar Mantar, and it was built in which century? 18th century. सो इट इज़ द लार्जेस्ट स्टोन ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड. हमने पढ़ा था ना कि ये सबसे बड़ी स्टोन ऑब्जर्वेटरी है. ऑब्जर्वेटरी मतलब जिसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स एंड वेदर को. फाइन. नेक्स्ट इज गोलकोंडा फोर्ट. कहाँ पे है गोलकोंडा फोर्ट? हैदराबाद, नियर हैदराबाद. ओके, एंड जंतर मंतर इन जयपुर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी. ताजमहल कहाँ पे है? यस, आगरा में. ओके, सो गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ट इन 13th century and the main unique feature is if the king claps the sound could be heard at the main gate. अगर किंग अंदर से क्लैप करता था तो उसकी साउंड कहाँ तक सुनती थी? हमें मेन गेट तक सुनती थी. दैन इज सेंट कैथेड्रल चर्च. किस सेंचुरी में बिल्ट हुआ था ये? 17th century में. और इसमें क्या थी? सबसे लार्जेस्ट बेल लगी हुई थी, एंड दैट बेल इज़ नोन एज गोल्डन बेल. फाइन. यू कैन चूज़ एनी अदर मॉन्यूमेंट एज वेल. ठीक है, हमने बहुत सारी पढ़ी थी. फतेहपुर सिकरी भी चूज़ कर सकते हो, मैसूर पैलेस यू कैन चूज़, और खजुराहो टेम्पल्स, कोणार्क टेम्पल. ठीक है, उसमें यूनिक फीचर आ जाएगा, इट इज़ द चैरिट ऑफ गॉड, सन गॉड. सो एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ओपन पेज नंबर 6 एंड वी विल गेस. You all love, I think, guessing riddles. Yes. So our first is, on the banks of Yamuna, this white beauty exists. In the memory of Mumtaz Mahal, Shah Jahan built it as a symbol of love. Yes, yes, yes. Who got it? Yes, the answer is Taj Mahal. Next is a mountain of knowledge that is also a center of Buddhist learning. Yes, very good. Nalanda University. Fine. Next are few statements and we need to correct it. Okay. The Mysore Palace is named as the World Heritage Site by UNESCO. मैसूर पैलेस को तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बोला था यूनेस्को ने, किसको बोला था? यस, हम ताजमहल भी लिख सकते हैं.
सो ताजमहल इज़ नेम्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, या फिर खजुराहो टेम्पल्स को भी बोला था। ओके, नेक्स्ट इज गोलकोंडा फोर्ट इज बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन। गोलकोंडा फोर्ट आपको रेड सैंडस्टोन से देख बना हुआ दिख रहा था? नहीं ना, तो इसका क्या आंसर आएगा? हुमायूंस टूम, वो बना हुआ था रेड सैंडस्टोन से। यस, द 4 gateways of सांची स्तूपा शो सीन्स फ्रॉम अशोकाज लाइफ। 4 जो गेटवे थे सांची स्तूपा के, वो अशोका की लाइफ के बारे में बताते थे। 4 गेटवेज तो सांची स्तूपा पे थे ही नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सांची स्तूपा क्या शो करते हैं? सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ। फाइन, तो ये सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स थी, हमने इनको करेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, इंजॉइंग ना? इजी इजी से हैं ये तो सारी। आगे है, इन वट वेज डिड द इंडियन वीमेन लाइक टू डेकोरेट देयर मड हाउसेज। वो अपने मड हाउसेस को कैसे डेकोरेट करती थी? हमने इंडियन पेंटिंग्स में पढ़ा था ना टॉपिक, दैट दे डेकोरेट देयर हाउसेज बाय ब्यूटीफुली मेड मधुबनी पेंटिंग्स। वो बहुत सुंदर सुंदर मधुबनी पेंटिंग्स बना के उनको अपने घरों को डेकोरेट करती थी, जैसे हम अपने पेंटिंग्स बना के करते हैं। दीज पेंटिंग्स वर मेड ऑन थीम्स बेस्ड ऑन, थीम क्या थे इनके? सोचो सोचो, हिंदू गॉड्स या फिर गॉडेसेस, ठीक है, या फिर नेचर सीन्स, या फिर सेलिब्रेशन सीन्स लाइक वेडिंग्स वगैरह। ओके, यस, नाउ ओपन पेज नंबर 7. Okay, close your eyes. Name different types of paintings in India. How many different painting styles are there in India? Yes, I have also closed. I will also close my eyes with you. Okay. So first is miniature painting. Second is also from M, but I didn't remember. Yes. Madhubani painting it is. Third one is something with pen, we work with art, कुछ ऐसा सा था। It is kalamkari painting. Kalam means pen, kari means work, art work with the help of pen. Yes, and the last one is Tanjore painting. So we have to write any main feature, one feature of any one of these. So we will choose Madhubani painting, और उसका मेन फीचर क्या था? उसमें थीम्स होते हैं हिंदू गॉड्स, गॉडेसेस और नेचर एंड सेलिब्रेशंस, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं इसमें ह्यूमन आइज़ क्या होती हैं? बिग बिग होती हैं। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डिफरेंस बिटवीन मधुबनी एंड कलमकारी पेंटिंग। Madhubani painting is originated from Bihar and Kalamkari Andhra Pradesh. In Madhubani we use paint brushes made up of bamboo sticks, but in Kalamkari we use bamboo stick or date palm stick with hair attached on one pointed end, जिसके एक एंड पे हेयर अटैच होते थे। बैम्बू स्टिक मैंने दिखाई थी ना आपको, वैसे ही। और इनको हम मधुबनी को मड वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको भी हम एज अ डेकोरेटिव हैंगिंग्स अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं। ओके, अभी आपने 1 to 6 तक कर लेना, ये वाला हम रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन। अगर आपने करना है तो 7th भी कर लेना। फाइन, दिस इज़ योर होमवर्क टू डू। ओके, आई वॉन्ट रिटन प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट 6 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा करवा दिया, नेक्स्ट में इसको रिवाइज कर लेंगे। फाइन, ओके, बाय बाय।